जय माता दी। नमस्कार सभी को। मैं रेखा आपका स्वागत करती हूँ इस खास व्लॉग में। आज हम आपके लिए कोई कथा कहानी नहीं, बल्कि आज हम चलेंगे मेहरानगढ़ किले से माँ चामुंडा देवी मंदिर तक। ये सिर्फ दर्शन यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सफर होगा और इसमें आपको मिलेगा टूरिस्ट गाइड अनुभव। एंट्री से एग्जिट तक आप हर दृश्य देखेंगे और जानेंगे इसके असली महत्व और रहस्यों को जो अभी तक आपने कहीं नहीं सुने होंगे। तो व्लॉग को पूरा देखें, क्योंकि इसमें फुल एंटरटेनमेंट के साथ यहाँ की अनकही जानकारी भी सुनेंगे। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है, जो कि 1459 में राव जोधा ने बनाया। इस किले में कुल 7 द्वार है, जिसे यहाँ की आम जनता पहली पॉल, दूसरी पॉल के नाम से पुकारती है। लेकिन इसका सही नाम और महत्व क्या है, ये आदि जनता को नहीं पता। तो आज इसमें ये सब जानेंगे। प्रत्येक पॉल के साथ हम उसकी विशेषता और महत्व को जानते हुए चलेंगे माँ चामुंडा के मंदिर तक। तो बने रहें हमारे साथ। किले के अंदर 2 प्राचीन मंदिर है, एक चामुंडा माता टेम्पल और एक नागणेची माता। चामुंडा माता मंदिर किले के दक्षिण छोर में स्थित है और मूर्ति को पहले मंडोर से लाया गया था और बाद में यहाँ स्थापित किया गया। हमने किले में पीछे से प्रवेश किया, पीछे के गेट से, जो कि चौथी पॉल से स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इस मार्ग में क्या क्या दिखेगा। इसके बाद हम एग्जिट करेंगे मेन गेट की तरफ, ताकि आप पीछे की 3 पॉलों का भी महत्व और उसके भी दर्शन कर सकें। फिर सिक्योरिटी बूथ को पार करते ही गणेश जी के दर्शन हुए। यहाँ हमसे पॉलीथीन ले ली जाती है और कागज की बनी पाउच में प्रसाद डलवाया जाता है। और फिर हम बढ़ते हैं 4th गेट की तरफ, जहाँ भव्य चित्रकारी, इस पर पुराने निशान और दीवारों की बनावट देखने लायक है। इसे दैदिकल पॉल कहा जाता है। इसमें प्रवेश करते ही हमें यहाँ शानदार नजारा देखने को मिलता है, जहाँ महल के टॉप पर जाने और देखने के लिए अलग अलग खिड़कियां हैं, जहां टिकट कटाकर हम महल के आंतरिक हिस्से का आनंद ले सकते हैं। टूरिस्ट बड़ी तादाद में इसे देखने ही यहां आते हैं, जिनके लिए यहां USD और अन्य करेंसियों में टिकट रेटें लिखी हुई है और जिसे वे आराम से विजिट कर सके। बिना मिस गाइड के वे अपना टिकट कटवाकर सीढ़ियों से लिफ्ट के जरिए ऊपर जाकर महल के आंतरिक हिस्से को विजिट कर सकें। यहाँ ये सीढ़ियाँ लिफ्ट की ओर ले जाती है, जिसे सीधे टॉप पर जा सके। और हम आगे की ओर चलते हैं, जहाँ इस गेट की दीवारों पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तलवारों और तोपों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। इसे देखने से किले के युद्ध काल का अंदाजा होता है। यह द्वार युद्धों के निशानों, कैनन बॉल मार्क्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक पुराना द्वार है, इस पर दीवारों पर बल विस्फोटकों के निशान दिखते हैं। ऐतिहासिक स्मारक जैसे राजा राम मेघवाल की स्मृति भी यहाँ देखने को मिलती है, जिनकी स्मृति में छतरियां यहाँ बनाई गई है। इन द्वारों पर लोहे की नुकीली सिराएं होती थी, ताकि हाथी उस द्वार पर हमला न कर सके, और यह रास्ता मोड़ के साथ, ताकि आक्रमणकारी सीधी गति से प्रवेश न कर सके। इसके बाद आता है 5वां गेट, अमृति पॉल, यानी कि अमर पॉल कहा जाता है। यह मध्य मार्ग का द्वार अभेद्य संरचना जैसा बना। अमर सिंह राठौड़ के नाम पर बनी यह पॉल काफी भव्य है। यह एक मध्य द्वार है, दैदिकल पॉल और लोहा पॉल के बीच। इसमें प्रवेश करते ही आपको प्योर राजस्थानी सॉन्ग्स और वाद्य पारंपरिक तरीके से स्वागत का एहसास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गेट से पहले ही आपका स्वागत ऐतिहासिक ढोल नगाड़े बजा के किया जाता है। और हमने इसका लुत्फ उठाते हुए खूब एंजॉय किया राजस्थानी फोक डांस के साथ। आप भी ये आनंद जरूर लें। इसके बाद हम पहुंचे 6th गेट के पास, जहाँ की लोहा पॉल आती है।
ये किले का मुख्य आंतरिक दरवाजा है। इसे पार करने के बाद आप महलों और मंदिरों की ओर पहुंचते हैं। यह सबसे प्रसिद्ध गेट में से एक है। इसकी दीवारों पर सती स्तंभ और हाथों के सती के निशान बने हैं। ये उन रानियों और राज परिवार की स्त्रियों के याद में है जिन्होंने युद्ध के बाद सती लीला की थी। यह माँ चामुंडा देवी मंदिर के रास्ते में आता है। यहीं से ही लास्ट गेट यानी कि सूरज पॉल का रास्ता जाता है अंदर महलों की ओर। यहाँ की आंतरिक सजावट, महल के दरवाजे, झरोके, चित्रकला देखने को मिलती है। सूरज पॉल यह अंतर्मुखी द्वार है, किले के आंतरिक दरबार एवं महलों तक पहुंचाता है। यह गेट प्रकाश और शक्ति का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसके अंदर से सूर्य की पहली किरण देखने को मिलती है। इसीलिए जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह किले के प्रमुख महलों जैसे दौलत खाना, शीश महल, फूल महल आदि की ओर ले जाता है। यहाँ किले के अंदर एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम है जहाँ हथियार, क्लेवर, राजपूत कला, पेंटिंग्स, पालकी आदि संग्रहित है। यहीं पर हमने एक भक्त को माँ के दरबार में घोड़े से चलकर जाते हुए देखा, अपनी मुराद पूरी होने की खुशी में, क्योंकि चामुंडा देवी हर भक्त की पुकार सुनती है और यही कारण है कि भक्त हर नवरात्रे पूरे 9 दिनों तक माता को यहाँ धूप देने और दर्शन करने बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ ऊपर चढ़ते ही हमें कुछ फॉरेनर्स मिले जिनके साथ हमने पिक्स ली और आगे बढ़े। वहीं हमें मिलता है यहीं से हम जोधपुर का पूरा नजारा देख सकते हैं इन तोपों के साथ। इन नजारों को देखने के बाद आप जान सकते हैं कि जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है। किले में चामुंडा देवी के अलावा एक और मंदिर भी है, जैसे कि हमने पहले बताया, नागनेची मंदिर, जो रॉयल परिवार का निजी मंदिर कहलाता है। आगे बढ़ते हुए वही हमें मिलता है एक नारियल चढ़ाने के लिए माँ का विशेष कुंड, जहाँ भक्त पहले से ही नारियल को फोड़ के उसका पानी त्रिशूल पर चढ़ाते हैं, जिससे मंदिर में साफ सफाई भी बनी रहे। कुछ बूथ भी बनाए गए जिसमें जलपान के लिए एक बूथ, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल बूथ और एक बूथ महिलाओं और भक्तों के विश्राम के लिए भी बनाया गया है, जहां महिलाएं थोड़ी देर बैठ सके और जूते चप्पल भी यही व्यवस्थित ढंग से रख सके। इसके आगे चलते ही एक बूथ और बनाया गया जिसमें माता की भव्य तस्वीर रखी गई ताकि भक्त यहीं पर अपना चढ़ावा चढ़ा सके और ज्यादा भीड़ मंदिर के पास ना हो। हमने माता के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। इसके पीछे का भी एक रहस्य और कारण है, एक ऐतिहासिक हादसा जो कि 2008 में मंदिर परिसर में भीड़ जमा होने के कारण हुआ था, जिसमें भगदड़ मचने की वजह से बड़ी संख्या में भक्त न सिर्फ घायल हुए बल्कि मर भी गए थे। और यही है वो रास्ता जो कि मंदिर तक जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ढलाई है। अब हम दक्षिण दिशा में बढ़ रहे हैं। रास्ते में दीवारें, ऊंचे स्तर, चामुंडा माता मंदिर दर्शन हमें दिखाई देने लगता है और हम पहुंच गए हैं माँ चामुंडा देवी मंदिर पर। माँ चामुंडा देवी को राव जोधा ने मंदोर से यहाँ लाया था। कुछ मान्यताएं कहती है कि इस देवी की शक्ति इस किले की रक्षा करती है। मेरी दादी जी भी हमें अपने काल की बातें सुनाती थी और वो कहती थी कि युद्ध के समय तोप के गोले कहीं से भी आके गिर जाते थे, इसलिए सूर्यास्त के बाद वे सब चूल्हे तक बुझा देते थे और खाना खा के बैठ जाते या सो जाते थे। और माता ने स्वयं अपने हाथों में उन तोपों को ग्रहण करके जोधपुर की समय समय पर रक्षा की है। इसीलिए जोधपुर की पूरी जनता माता के आभार प्रकट करने हेतु भी यहाँ दर्शन करने आती है। व्लॉग यही खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से हम आपको ले जाएंगे वापसी की ओर, जो रास्ता एग्जिट गेट यानी कि मेन गेट की तरफ, ताकि इसका मेन एंट्री भी आप देख सके और उसके भी रहस्य और महत्व को जान सके। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और मुख्य द्वार से बाहर निकलेंगे। इस मार्ग में आप किले की दीवारों और शहर की सुंदर दृश्य भी देखेंगे। यहाँ से जोधपुर शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है।
सूर्यास्त के समय का दृश्य बहुत सुंदर है। अगर आप यहाँ आए, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जरूर आए। यहाँ नीचे उतरते ही एक भैरव जी का मंदिर भी बीच में स्थित है, जिसके दर्शन भी आप जरूर करें। माना जाता है कि चामुंडा देवी के दर्शन के साथ भैरव जी के दर्शन भी अनिवार्य होते हैं। इसके आगे हमें पॉल से पहले यहाँ एक बड़े से पत्थर में शेर की आकृति देखने को मिलती है, जिसे मां की सवारी के रूप में पूजा जाता है। इसी के पास है तीसरी यानी कि गोपाल पॉल सुरक्षा द्वार। बड़े हल्के दरवाजे आयरन स्पाइक्स जैसे हैं, ताकि दुश्मनों के हाथी उस द्वार को तोड़ न सके, और यह मुख्य गेटों की संकरी जगहों में से एक है। इसके बाद घुमावदार रास्ता है, ताकि कोई भी दुश्मन सेना सीधा आक्रमण न कर पाए। यहीं आती है फतेह पॉल, जिसे आम जनता दूसरी पॉल के नाम से पुकारती है। इस द्वार का नाम विजय के उपलक्ष्य में दिया गया। फतेह पॉल विजय द्वार मुगलों पर विजय के रूप में बनाया गया। यह जय पॉल के बाद आता है और पास से किले की दीवारों और ऊंचे भवनों का दृश्य दिखाई देता है। जय पॉल यही है मूल प्रवेश। यह पहली पॉल भी कहलाती है, जो कि विजय द्वार है, सबसे बाहरी और मेन एंट्रेंस द्वार। महाराजा मन सिंह ने इसे जय और बीकानेर व जयपुर के खिलाफ विजय के उपलक्ष्य में बनाया, और गेट पर शानदार नक्काशी, चित्र और युद्ध विजय कथा की झलकें देखने को मिलती है। गेट पर नाम, मूर्तियां, दरवाजा, प्रवेश की प्रवेश मंडलियां भी है, जिसे देखते हुए दर्शन करने के बाद हम मुख्य द्वार से बाहर आते हैं और दोनों ओर एंट्रेंस में गणेश जी के दर्शन होते हैं। बस यहीं से पूरा जोधपुर शहर दिखाई देता है, जिसे ब्लू सिटी कहते हैं। हर घर नीला दिखाई देता है, और यहाँ कुछ छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिलते हैं, साथ ही लोकल मार्केट भी। यहाँ से नीचे एक बावड़ी भी है, जिसे नाजी बावड़ी कहा जाता है, वो भी देखने लायक है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक समाप्त होता है। इस यात्रा का हर दृश्य आपके साथ बांटना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। यदि आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने इस ब्लॉग से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। जय माता दी भक्तों, मिलते हैं अगले भक्ति ब्लॉग में। तब तक के लिए माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।